आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की हवा है, सारी सृष्टि के मालिक है, सारे जीवों के दाता है, सारे स्वस्थ करता है, सनातन काल की हवा हे सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर आप चरणों के पास आते हुए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, अब तक संभाला आगे संभाले पिता। अपने सारे गलती गुनाह अपराधों से पश्चाताप करता हूँ प्रभु। मैंने आपके विरुद्ध में बहुत सारे पाप किए पिता परमेश्वर, जो जाने जाने में हुआ पिता, प्रभु से क्षमा करे पिता, अपने योग बनाए, अपनी महिमा लीजिए ताकि आपका नाम ऊंचा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पूरी कलीसिया को ले पिता, आज के वचन में आशीर्वाद ताकि हम सबके द्वारा आपकी महिमा, आपका अनुग्रह, आपका दया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्था प्लान को हम आप हे पिता, आज के हिता जो मलना उसके बता यीशु नाम में आमीन आमीन। बढ़ जाएंगे हम लोग। आइए हम वचन को देखेंगे और वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि जहाँ शिक्षा है वहाँ विकास है। प्रभु में विकास हम तभी करते हैं जब प्रभु की शिक्षा होती है। जहाँ प्रभु की शिक्षा नहीं है वहाँ पर विकास नहीं होता है। शैतान राज्य करता है, क्योंकि हमें न तो ज्ञान है, न तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, न तो परमेश्वर के विधि में विधान का। वहाँ पर शैतान हमें काम करके हमारे जीवन को त्रस्त भ्रस्त करता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हैं। आइए हम लोग देखेंगे सर्व उपस्थित परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। वो सर्व उपस्थित है, वो हर जगह उपस्थित है। चाहे आप विदेश हो, चाहे अपने देश में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे ड्यूटी में हो, आप जहाँ भी हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित है और हमें देख रहा है। और हम इस बात को समझ सकते हैं। भजन संहिता 139 का 24 पद। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो हर जगह है, हमारे हर एक बुरी चाल को देखता है। हम सोचते हैं मैंने अपने माता पिता से छिपा लिया, अपने परिवार वालों से छिपा लिया, या अपने लोगों से छिपा लिया, लेकिन परमेश्वर देखता है हमारे हर एक बुरी चाल को, क्योंकि वह सर्व उपस्थित है, हर जगह है। और हमें लेखा एक दिन देना पड़ेगा। जो मसीह को जानकर पाप का करते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, या फिर अनजान बने हैं, प्रभु के पास हम इसी ले आते हैं। बाइबल हमें सिखाती है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह का मकसद है हमारे पापों से उद्धार करना, क्योंकि इसके पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम लोग अपने जीवन से तमाम अनुचित काम किए, और इस अनुचित काम करने का सज़ा हमारा मौत था, या हम नरक कहते हैं, या अथाह कुंड कहते हैं। इससे बचाने के लिए उन्होंने हमें इस जगत में मनुष्य बन कराया, जिससे हम बच आ सकते हैं। इसलिए वो सर्व उपस्थित है, हर जगह है। वो कहता है हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले
मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। वो कहता है तू सर्व उपस्थित है, तो हमें जांच कर देख आ लीजिए, हमको परख कर देख आ लीजिए, हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे चाल चलन को, हमारे अंदर बुराई है कि नहीं है, हमको जांच कर देख लीजिए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या हम मसीही भाई बहन जिनको प्रभु को पाना है, जो लोग प्रभु के पास आए हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है? यदि ऐसा है तो हमें जांच कर देख आ लीजिए। ये कौन व्यक्ति कहता है जो निर्दोष रहता है, जो निष्कलंक रहता है, वो धन्यवाद देता है और अपने ऊपर गर्व रखता है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। परमेश्वर चाहे हमें जांचे चाहे परखे, लेकिन हम निर्दोष निकलेंगे। ते है परमेश्वर की कृपा है और उनकी दया है। हमें इस दशा में परमेश्वर के जैसा बनना चाहिए जो उनका वचन कहता है। और कहता है और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अनंत जीवन में मेरी अगुवाई कर, स्वर्ग जाने में मेरी अगुवाई कर, अपने साथ रहने में, अपने साथ स्वर्गदूतों के साथ रहने में मेरी अगुवाई कर, क्योंकि मैं इस लायक हूँ जो कि हमें यहाँ पर रख आ सकता है। परमेश्वर रख सकता है, सही बातें हैं, लेकिन हमें उन बंधनों से, उन पापों से जो हम लोग अब तक करते आए हैं, छुड़ाना चाहिए, बचना चाहिए। यदि हम बच जाते हैं तो हमें उस अनंत मार्ग में हमें भेजता है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यिर्मयाह 23:23। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं दूर नहीं हूँ, मैं निकट हूँ। वो सबसे सबके निकट है। चाहे आप प्रभु को ज़्यादा जानते हो या कम जानते हो, लेकिन वो आपके निकट है, क्योंकि वह सर्व उपस्थित है, हर जगह है। लोग कहते हैं सबके आत्मा में परमात्मा का वास होता है, सबके आत्मा में। तो हमारी आत्मा और आपकी आत्मा में भी सबकी आत्मा एक ही है। वहाँ पर भी परमात्मा का वास है और हमारे अंदर भी उन्हीं का आवास है। इसलिए हम उनके पास लगनशील होकर और परमेश्वर के नियमानुसार चलते रहें, ताकि वहाँ तक हम पहुँच सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आगे देखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या है कि सर्वशक्तिमान है। कोई यदि शक्तिमान है तो वह सर्वशक्तिमान है। उत्पत्ति 17:1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, दर्शन का महत्व तो बहुत होता है। पुराने जमाने से कहा जाए, पुराने नियम से और नए नियम तक, प्रभु ने दर्शन के द्वारा हम सबको स्थिर करता है और हमें किस मार्ग में जाना है उस मार्ग को तय करता है।
जो लोग परमेश्वर के लायक होते हैं, जो लोग उनको जानते हैं और जानते हैं कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, उनके लिए है। जो लोग नहीं समझते हैं प्रभु को, उनको मैं कि कैसे भी हम बस जी आ रहे हैं, उनकी बात नहीं है। जो परमेश्वर के संत हों, लीडर हों, उनके अच्छे विश्वासी हों, जो चाहते हो कि हमारे जीवन से प्रभु की इच्छा पूरी हो, शैतान की इच्छा पूरी ना हो, तो वह आपको दर्शन से बात करता है और दर्शन के द्वारा स्थिर करता है। देखिए बाइबल क्या कहती है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, यानी कि 99 वर्ष का मतलब एकदम पुरानिया, किसी लोग बूढ़ा कहते हैं। बुढ़ापे में भी दर्शन देना नहीं छोड़ा। यदि आप सही चलते हैं तो आपको नहीं छोड़ता है, दर्शन न देता है। आपका शिक्षा लाइन हो, आपका गृहस्थी लाइन हो, बिजनेस लाइन हो, अगर आप प्रभु के नियमानुसार चलते हैं तो आपको 100 गुना आशीष मिलता है। क्योंकि हम नियमानुसार नहीं चलते हैं। जो लोग सर्विस करते हैं वो लोग नहीं चलते हैं नियमानुसार। जो लोग बिजनेस करते हैं नहीं चलते हैं नियमानुसार। जो लोग खेती करते हैं वो लोग भी नहीं चलते हैं नियमानुसार। जो परमेश्वर का नियम है, हम आज श्रापित इसीलिए बने हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हमारे अंदर क्या है, एक मनमानी ढंग का, जिस प्रकार से कैन के पास था। कैन के अंदर एक दिल में था कि परिश्रम मैं करूं और दशमांश का भेंट प्रभु को दूं। और हाबिल के पास खुशी ये था कि हमारा एक सौभाग्य है कि हमारा पिता परमेश्वर के लिए हमारे भेड़ बकरियों में से दशमांश या भेंट मांगा है। इसके पास एक खुशी था और खुशी मन से चढ़ा। और देखिए आज इसका नाम कहाँ तक आ गया है, अब्राहम का। पूरे मनुष्य जातियों में अब्राहम सबसे अच्छा निकला। मनुष्य तो सब लोग थे, सब लोग परमेश्वर को मानते थे, सब लोग जानते थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पर केवल अब्राहम चलता था और अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को केवल अब्राहम पूरा करना चाहता था। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम के पत्नी को कोख बंद कर दिया था ताकि अब्राहम को देखे इसके पत्नी का कोख बंद करने में अब्राहम हमें क्या करता है, छोड़ा देता है या भला बुरा कहता है या हमको त्याग कर अन्य देवता के पीछे चला आ जाता है। लेकिन अब्राहम का सिद्धता देखिए, उसका सोच देखिए। जिस परमेश्वर को मानता था उसको पता था परमेश्वर कुछ भी कर आ सकता है। उसके सामने हम हैं, उसके हाथों की सृष्टि है, वो जब चाहेगा तब कहेगा। वो कहता है जब वो 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत अच्छी बातें हैं। उपस्थिति कब होती है? जब हम परमेश्वर के योग होते हैं। उपस्थिति का मतलब होता है जब हम चलते हैं, चाहे रहते हैं, चाहे बैठते हैं, चाहे सोते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे साथ होती है, हमारे ऊपर आ रहती है। शैतान हमको आक्रमण नहीं करता है और जब उसकी उपस्थिति हमारे ऊपर से हट आ जाती है तब शैतान हम पर आक्रमण करता है। हर एक विश्वासी भाई बहन को देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं चलते हैं, हम अपने उपस्थिति में, हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और हम जानते हैं कि जो हम करते हैं वो सही करते हैं।
इसलिए आज हम फंसते हैं और फंस कर हम गिर आ जाते हैं। वो कहता है, दो बात कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दिन पर दिन तेरे अंदर सिद्धता आए, पवित्रता आए, परमेश्वर का ज्ञान आए। जितना तू बूढ़ा होता जाए, जितना तेरा उम्र बढ़ता जाए, उतना तू सिद्धता में बढ़ता जाए और प्रभु की पवित्रता में बढ़ता जाए। और हमें इस प्रकार से अपने आप को बनाना चाहिए क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और वो सबसे शक्तिशाली है। भले से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है। आज यीशु मसीह का नाम पड़ा है तो लोग तमाम बातें बोलते हैं, क्योंकि ये नाम है, यीशु मसीह का नाम ही होता है छुटकारा। ये हमें पापों से छुटकारा देने आया, हमें बंधनों से छुटकारा देने आया, हमें श्रापों से छुटकारा देने आया, हमें शैतानों से छुटकारा देने आया। लेकिन आज हम उस नाम को नहीं पहचान पाते हैं, उस नाम को हम नहीं पहचान पाते हैं कि नाम का अर्थ क्या है। लोग अफवाह उठा देते हैं, गहराई तक नहीं पहुंचते कि यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है। इसे लोग सीधे तौर से वो लोग कहते हैं ये ईसाइयों का भगवान है। हमारे भगवान तो एक ही है जो सारी दुनिया को रचा है, सारी दुनिया को बनाया है। अब हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, ईसाइयों का अलग, सिखों का अलग, ये कहाँ का अनियम है? क्या चार भगवान मिलकर बनाए हैं, सारी सृष्टि का रचना किए हैं कि कोई एक किया है? ये हमें सोचना है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, भगवान एक है। आज हम लोग भटक आ रहे हैं। वो तो केवल आदम और हव्वा को बनाया है, फिर भी हम लोग इसको नहीं छोड़ो, ठीक है, जो जैसे है उसा चलने दीजिए। कोई भी मसीही भाई बहन इसका विरोध नहीं करता कि आप किस कौम से आते हैं या किस जाति के हैं। हम लोग इसको नहीं मानते हैं। आप मानते हैं चलेगा, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते। हम लोग बस एक मानते हैं, हम लोग एक माता पिता के संतान हैं और हम लोग एक का परिवार है। इसलिए हम लोग सबके घर जाते हैं, सबके घर खाते हैं, सबके घर रहते हैं, सबका पानी पीते हैं, क्योंकि हम एक परिवार जानकर। और इसलिए मसीही समाज बढ़ता आ जाता है और आशीष पाता है। और ये समाज जानता है कि हमारा ईश्वर एक है। आज जो हमारे अंदर देश का भ्रम है, भ्रम हमको कहाँ तक पहुँचा दिया है। इसलिए हम उस भ्रम को निकाल कर प्रभु को हम देखें। वो सर्वशक्तिमान है। वो कहता है, क्या बुरा कहता है? अगर वो बुरा होता तो बुरी बात कहता। वो केवल इतना ही कहता है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। धर्म की बात ना थोड़ी कहा हूँ, जाति की बात ना थोड़ी कहा कि अपनी जाति बदल। वो कुछ नहीं कहता है, केवल आपको सिद्ध की ओर, सिद्धता की ओर जाने को कहता है। और जिस मार्ग में परमेश्वर रहता है, उस मार्ग में आपको चाहता है कि आप भी उसी मार्ग में रहें और चलें। हम लोग कोशिश करें। यहाँ पर सब लोग पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, सबके पास ज्ञान है। लेकिन अगर देखा जाए, ज्ञान के हिसाब से हमारा जीवन भी होना चाहिए, ताकि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हम लोग कोशिश करें परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का और सिद्ध होने का। धीरे धीरे हम लोग सिद्ध होते जाएं। शैतान नहीं चाहता है, ये देश का संस्कार नहीं चाहता है। देश का संस्कार
चहल पहल चाहता है, ठट्ठा चाहता है, हंसी मजाक चाहता है। जहाँ चार लोग जुट आ जाते हैं वहाँ पर देखिए लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। लेकिन मसीही समाज को देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं कि किसी के विषय में बुरा सोचना पाप है, उन लोग बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से हमें चलने को कहता है, जैसे निर्गमन 6:3 में हम पढ़ते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। वो कहता है वो सबको दर्शन देता आया है। अगर आप प्रभु में सिद्ध होना चाहते हैं, या प्रभु में आप अच्छे लीडर हैं, या पास्टर हैं, या विश्वासी हैं, कोई भी हो, पास्टर अलग से नहीं आया है, लीडर भी अलग से नहीं आया है, आपके ही बीच से आया है और आपके ही जैसा वो भी था। फर्क यह है उनके किस्मत में, उनके जीवन में प्रभु का कुछ अनुग्रह हुआ, इसलिए अपने काम अकेले बुला लिया है। बस फर्क यही है कि अपने काम अकेले उनको बुला लिया है। हो सकता है उनके जीवन की रेखा इसी के लायक आ रही हो, या उनका जीवन बचपन से सिद्धता और प्रभु के भय में चलने वाला हो, जिस प्रकार मरियम थी, यूसुफ था। अगर वो लोग दर्शन को नहीं मानते तो मरियम यूसुफ अगर वो दर्शन को नहीं मानते तो शायद इस मसीह को आने में कितना प्रॉब्लम होता। इसलिए वो जो दिखाता हमें सही दिखाता है। फर्क ये है अब हमें उस दर्शन को देखना चाहिए कि दर्शन शैतान भी आ देता है और परमेश्वर भी आ देता है। अब ये आपके ज्ञान के ऊपर है, ये आपके सिद्धता के ऊपर है, और ये आपके पवित्रता के ऊपर है कि आप उस दर्शन को समझ पाए। अगर समझ आ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो इसी को आदमी चूक का कहता है कि हमसे चूक हुआ, हम समझ नहीं पाए। प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता था, हम नहीं समझ आ पाए। जब शुरू में प्रभु ने हमें छुआ बॉम्बे में, तो मैंने दर्शन देखा उसी रात को कि मैं बनारस में अपने ज़िले में, उसमें हमारा ज़िला वाराणसी था, हम वहाँ पर बांट रहे हैं, जो ट्रैक्स बांट आ रहे हैं। तो जो लोग आया जा रहे थे उनको हम दे आ रहे थे। हम फिर सुबह हम क्या ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ पर काम कर आ रहे हैं। तो हमने इस बात को अपने गुरु जी से कहा कि मैंने ऐसा देखा है कि मैं अपने ज़िले में मैं ट्रैक्स बांट रहा हूँ प्रभु का वचन। उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु आपको चुन लिया है, नौकरी चाहे आज आप छोड़ें चाहे कल छोड़ें, आपको छोड़ना होगा, क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब बातें बकवास की है। हम लोग आए हैं इतने दूर से यहाँ पर नौकरी करने आए हैं, और ये टैक्स बांटने से क्या होगा। तो हम लोग नहीं इसको जानते थे। बहुत दिन तक हम रह गए बॉम्बे में, 5 साल तक रह गए। ये सब का हम केयर आने के प्रभु ने तमाम दर्शन देता गया, बहुत दिया, लेकिन हम विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब हम गांव में आए, जब गांव में हम आए तो पहली बार हमने प्रार्थना किया था गांव में। हमारे गांव में एक हमसे सीनियर थे, वो 4-5 साल 6 साल, उनके बेटी को हवा मार दिया था।
देखिए उस समय हमारा उम्र ठीक था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हवा क्या होता है। तो लोग रोते घिघियाते, हमारे यहाँ 4-5 साइकिलें होती थी, लोग साइकिल अकेले आए हमारे घर। तो उसके बाद लोग कहे कि भैया साइकिल, हम यहाँ बॉम्बे से उस समय गए थे नया नया, कई साल के बाद हम आ गए थे। तो हमारे घर के क्या के कुआं है, उसी पर हम अपना मुंह धोआ रहे थे। तो जिनकी बेटी थी वो हमारे यहाँ आया, क्या भैया हमको साइकिल दे दीजिए। मैं कहा साइकिल हो, कहने कि हमारे लड़की के हवा अलग गला। तो हमारे अंदर देखिए तुरंत प्रभु की उपस्थिति आ गया। मैं ब्रश कर रहा था उस समय मैं ब्रश कर रहा था, लेकिन इतना कहते हुए मेरे ऊपर प्रभु की उपस्थिति आ गई तुरंत, और हमारा माइंड चेंज हो आ गया। फिर हमारे अंदर से आया आवाज़ यह कि क्या इतना जल्दी हवा लग गया है? कि हाँ भैया हवा लग गया है, एकदम मरे मरे हो गई है। हमें ठीक है, 1 मिनट हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आप लेकर जाइएगा। पहली बात जिंदगी का फर्स्ट और शुरुआत हमारे घर से हुआ, और उस हवा की बीमारी से हुआ। और उन्होंने, किसी को पता नहीं था, मैं तो गांव में पढ़ा लिखा, खेती करता था, हमारे पास खेत अभी था, और मैं देखा कि हम लोगों का समय निकल जाएगा खेती बाड़ी करने में। हम कहीं अगर पहले से कहीं काम पकड़ लेते हैं तो आगे जाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कहीं अस्थाई हो आ सकते हैं। तो इस चांस से हम आ गए थे वहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा कि चले ठीक है, प्रार्थना कर लीजिए। हमने कहा ठीक है, रखिए दलान में। और हमने मुंह धोकर गया, हमको प्रार्थना करने नहीं आता था। बस उस बेटी को छुआ और केवल इतना ही कहा कि हे हवा की आत्मा, छोड़ निकल दुष्ट यीशु मसीह नासरी के नाम से। इतना कहते हुए लड़की तुरंत उठ के खड़ा हो आ गई। उसी जगह से देखिए, पहली बार जिंदगी में प्रभु ने एक चमत्कार किया। मेरे जैसा गुस्सैल आदमी, मैं बहुत गुस्सा करता था। मैं गांव में या स्कूल में जहाँ अभी था बहुत मारपीट करता था। मैं किसी का परवाह नहीं करता था। हमारे पास डर नहीं था कि वो हमसे बरियार है या कमज़ोर है। लेकिन वहाँ पर देखिए प्रभु हमें किस प्रकार से मोड़ता है। ऐसा चमत्कार किया, हम खुद अचंभा हो आ गए। जब वो उठ के खड़ा हो आ गई तुरंत, तो हमने कहा करे यार ये तो बहुत जल्दी अच्छा हो गई। तब हमने कहा कि बच्ची खाओगी? तो कहीं हाँ खाएंगे। तो उसको दाल और रोटी आया हमारे घर से और खाई और चली गई। अब इतना ही में हमारे पूरे गांव में हल्ला हो गया कि अब है बॉम्बे से जादू सीख कर आया है। गांव में कोई नहीं जानता था यीशु मसीह को, कि वो कौन है, क्या है और क्या करता है। लोग ये सीधे कहें कि वो जादू आया है सीख कर। पूरे क्षेत्र में हल्ला हो आ गया, जादू जादू जादू। उसके बाद हल्ला हो गया तो हमारे गांव में एक और औरत थी जो 5 साल से हवा की बीमारी से खाट पर पड़ी थी, और खटिया रहल काट गल, वो उसी पर अपना टट्टी पैखाना करती थी। जब मालूम हुआ उस भाई को कि अब है जादू सीख कर आए हैं, वो हवा की में उनका ख़त्म हो गया, तो हम भी लेकर चले। उसके बाद हम गए थे मुगल सराय घूमने को दोस्तों के साथ में। वहाँ से आए तो लोग हमसे डरते थे। गांव में भी हमसे लोग कम बात करते थे, क्योंकि गुस्सा हमारे पास बहुत काफ़ी होता था। तो हमसे बात करने में वो भाई डरते थे। हमारे माता जी कहानी की, वो जो भी कहे मान लिया, उससे विवाद मत करिए।
अइलन कहने के भैया तनी हमरे औरतिया के देख लेता। तो हम हंसल लगली। वो भाई और लगा तुमके यार कह के हम घूम गए। फिर हमारे यहाँ पाछे आए, कहे भैया जैसा देख ला। हम यार हम क्या देखें, क्या हुआ उनको? कहीं उनको हवा ना लगे तो डॉक्टर के पास आ जाइए, हम क्या कर आ सकते हैं। तब तक परमेश्वर की उपस्थिति नहीं था, तब तक मेरे अंदर से अन्य बन बातें आती थी। जब तीसरी बार फिर आगे आके हाथ जोड़ के एकदम झरझर झरझर रोबल लगना। जब इतना आंसू में देखा तुरंत प्रभु की उपस्थिति हो गई। तुरंत जब उपस्थिति हुआ तो हमारा शरीर चेंज हो गया तुरंत। और चेंज होने के बाद हमने कहा क्या बात है? कहीं कि इसी बात हमने कहा है, कहीं कि घर पर आला कर रखे हैं। मैं चलिए, लेकिन तब एक बार उल्टा सीधा नहीं आया। उनकी उपस्थिति होते हुए भी तुरंत प्रभु का काम। उनके चलिए, और हम उनके साथ गए घर में। सब लोग बैठे थे अगल बगल, वो सही पड़ी थी, लोग सुताए थे, खटिया पर आए थे लेकर। और वहाँ पर भी जाकर बस हमने यही कहा, ये हवा की बीमारी यीशु मसीह तुरंत छोड़ निकल दुष्ट यीशु के नाम में। और तुरंत उनका हाथ पकड़ा, तुरंत उठ के खड़ी हो गई। पाँच साल से खाट पर पड़ी हुई औरत अभी तक वो जिंदा है हमारे गांव में, और वो गवाही आ देती है कि प्रभु ने हमें अब तक जीवित रखा है। अब पूरे देश में हल्ला हो आ गया, अब है जादू आया है, सीखकर जादू सीखकर आप। उस समय प्रभु हमारे पास इतना होता था, देखिए उसके कितना अच्छा असर हुआ। इसलिए गलत फहमी में मत आ पड़िए। ये जादू नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति है, उनका चमत्कार है। उस प्रकार से अगर हम रहते हैं तो हमारे जीवन में वो चमत्कार करता है, चमत्कार करना चाहता है। लेकिन हम देखें कि प्रभु हमें दर्शन देता है कि नहीं, उसके हम दर्शन के भूखे और प्यासे हों। प्रभु से पूछें, प्रभु मैं क्या करूं? मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, क्या करूं? प्रभु इसमें आशीर्वाद दे ताकि मैं सफल हो जाऊं। आपका हर एक काम में प्रार्थना करें ताकि आप सफल हों, और सफल हो भी आ जाएंगे। लेकिन जब प्रभु चाहेगा तभी होंगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं तभी होंगे, नहीं तो आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आवत सवाल दिमाग से उतर आ जाएगा। जो आ रहा है वो भी उस समय दिमाग से उतर आ जाएगा। शैतान ऐसा काम करता है, क्योंकि हमने देख लिया। जब बाइबल ट्रेनिंग हम लखनऊ में कर आ रहे थे, वहाँ से हम आए थे कि एग्ज़ाम देने को मालदा में हम आ गए थे। प्रार्थना हम करा के हम आए और परीक्षा दिए। हमने उस परीक्षा को पास किया, लेकिन ड्यूटी के समय में हमने नहीं ट्राई किया। ऐसी बात नहीं कि हम बेकार थे, लेकिन प्रभु ने हमें जब चुन लिया तो हम बेकार हैं। हम आपके गांव जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, आपके दुख सुख में शामिल होते हैं तो बेकार हैं। लोग कह भी सकते इनके पास कोई काम नहीं है इसलिए घूमते हैं, लोग कह भी सकते हैं। लेकिन नहीं, काम था, काम है। हमारे पास कई ठो अजाब था, लेकिन अपने आप को हम एक तरफ अलग कर दिए हैं। एक तरफ अलग करके बस हमें एक लक्ष्य है, प्रभु की उपस्थिति में चलना, उनके काम को पूरा करना। और प्रभु हमें जो जो कहा है वो
सबको पूरा करूँगा अपने लाइफ में। देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। प्रभु जितना काम हमको कहा है सब कुछ मैं उसको कहता हूँ। पहले मैं प्रभु से मृत्यु मांगता था, मैं कितना जल्दी मर जाऊं, इसलिए कि हमारा परिवार हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन अब जीवन इसलिए मांगता हूं कि जितना काम हमें सौंपा है उस काम को पूरा कर सकूं। इसलिए और हम परिवार के लिए नहीं, उनके काम को पूरा करने के लिए। अब आगे ईश्वर की मर्जी है, वो जब तक हमें चलाए, जैसा भी चलाए। ये है देखिए अब्राहम की कहानी। पूरे मनुष्य जातियों में अब्राहम कितना अच्छा था। पूरे मनुष्य प्राणियों में नूह था जिससे प्रभु ने बचा लिया। उसके बाद देखिए अब्राहम को, अब्राहम ऐसा व्यक्ति था, उसके जीवन से लोग आशीष पाए। उसके बाद वो कहता है, मैं सशक्ता में ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, उनके पीढ़ी को। याकूब अब्राहम का बेटा इसहाक था, उसका याकूब था। यानी कि 3 पीढ़ी तक दर्शन देता गया। अब हमें देखना, हमें 3 पीढ़ी बचाना है कि नहीं। अगर आपको 3 पीढ़ी बचाना है तो अब्राहम के जैसा बनना चाहिए, और नहीं बचाना है तो दारू आप पीजिए, सड़क पर लौटिए, सुरती खाकर सड़क पर थूकिए। नहीं बचाना है तो गाली आ दीजिए, पाप करिए, बेविचार करिए। अगर 3 पीढ़ी तक बचाना है तो अब्राहम के जैसा बन जाइए। वो आपको दर्शन देता जाएगा और आपको चलाता जाएगा और आप चलते जाएंगे उसकी उपस्थिति में, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसके पास अथाह शक्ति है, उसके शक्ति की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। अगला सर्वज्ञानी, वह सर्वज्ञानी है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। भजन संहिता 139 का 1 से 6। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, वह सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। वो कहता है यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। बात दाऊद कहता है। इस बात को दाऊद राजा कहता है। दाऊद एक परमेश्वर का भक्त बोल रहा है, जो परमेश्वर का संत है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, जो गोलियत जैसे शैतान को मार गिराता है। एक छोटा सा बालक एक बहुत विशाल मनुष्य को केवल परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से वो मार गिराया। अगर परमेश्वर उनके साथ नहीं होता तो गोलियत नहीं हमारा आ जाता, क्योंकि गोलियत सर से पांव तक इतने शस्त्र पहने था, उसको मारने का कहीं जगह ही नहीं था।
केवल एक आँख बचा था, इतना कवच हुआ पहना था कि वो कितना भी भाला चलाए, तीर चलाए, नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब देखिए, दाऊद को पता था कि भाला तीर से नहीं मरेगा, नहीं तो भाला तीर से भी आ जाता। उन्होंने अपना गुलेल ला लिया और 5 चिकने चिकने पत्थर छांट आ लिए। केवल यही हिस्सा बचा था ताकि मैं देख पाऊं, और बाकी सब अंग उसका ढका था। चाहे ये कुछ भी मारता, गोलियत को नहीं लगता, लेकिन वो जो पत्थर था जब झुमा के मारा तो उसके जाके आँख के पास में धंस गया, वो गिर पड़ा। ये है परमेश्वर की उपस्थिति। उनके उपस्थिति में हम चलते हैं तो सबको मार गिराते हैं और शैतान हार जाएगा। शैतान तभी हारता है जब हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को देखता है। हम निडर कब होते हैं? जब हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति होती है, तब हमें डर नहीं लगता है। वो कहता है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर पिता, तू हमारा उठना और बैठना जानता है और हमारे विचार को तू दूर से ही समझ लेता है। मैं किस विचार का मनुष्य हूँ। वो सबके विचार को जानता है क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। अपने ज्ञान से, अपने समझ से वो जान लेता है और कहता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मैं कहाँ चलता हूँ, कैसे चलता हूँ, मैं कहाँ लेटता हूँ, कैसे लेटता हूँ, तो भली भाली छानबीन करता है। सोने का भी तरीका होता है, ढंग होता है, क्योंकि वो छानबीन करने वाला परमेश्वर है और हमारा छानबीन करता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। देखिए, दाऊद कहता है, तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। अब हम इससे छिपकर कहाँ आ जा सकते हैं? जब परमेश्वर हमारे पूरे चाल चलन को जानता है तो अब बचा ही क्या है? सबसे ज़्यादा जोर हमें अपने चाल चलन पर देना है। हमें अपने चाल चलन को सुधारना है, अपने व्यवहार को, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाएंगे। और वो साफ कहता, हमारा चलना, लेटना, उठना, बैठना, हमारा विचार परमेश्वर के जैसा हो। दाऊद को देखिए किस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकला है जिसे तू नहीं जानता है। मेरे मुंह से जितना भी बात निकला है उसे तू जानता है। मैंने जितना भी बात किसी को कहा है उसे तू जानता है। और वो जानता है, हम हो चाहे आप हो, हम किस रीति से बात कैसे किससे करते हैं वो जानता है। उसके सामने सब कुछ खुला है। और प्रभु को देखिए, जब शुरू में आया, चमत्कार करते करते उनके जीवन में आज कितने चमत्कार हुए हैं। आज हर एक कलीसिया है जो प्रभु के आशीष में बढ़ती आ जाती है। वो कहता, तूने मुझे
आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे आ रहता है। पर दाऊद कहता है अपनी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की बहादुरी करता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। अब हमारा कोई क्या कर सकता है? जब तू हमारे आगे पीछे घेरे ही लिया है, तो अपना हाथ हमारे सिर पर रखा ही है, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ आ सकता है? जिस प्रकार से परमेश्वर दाऊद के संग रहता था, आज हमें भी उसकी उपस्थिति में चलकर यह एहसास करना चाहिए, आशीष से भरना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का अनुग्रह हो। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान को जानना हमारे लिए बहुत कठिन है और हमारे समझ से बाहर है। हम नहीं समझ सकते हैं परमेश्वर के सर्व ज्ञान को। इसलिए जो हमें जितना बताएगा, जितना सिखाएगा, उतना ही हम जान आ सकते हैं, आगे हम नहीं जान सकते हैं। नीति वचन 5:21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। देखिए, बाइबल हमें सिखाती है मनुष्य कितना भी चालाक बने, कितना भी चतुर हो, बाइबल हमें सिखाती है मनुष्य के मार्ग को यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। हम जिधर जाते हैं उधर वह देखता है, हम किधर क्या करते हैं उधर वह देखता है। इसलिए हमें सचेत होकर चलना चाहिए। ये नहीं कि हम बारात में गए हैं तो हमारे साथ 4 साथी अन्य अविश्वासी हैं, हम एक विश्वासी हैं, तो अन्य विश्वासियों के साथ हम भी गांजा खाने लगे, दारू पीने लगे और उनके जैसा माड़ों में जाकर या बारात में जाकर ठट्ठा मारने लगे। नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है, वो अपने लिए अलग किया है वो, इसलिए उसका मार्ग अलग है। वो कहता है मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु कितना बात हमन का लिखी है, दिन भर में अरे आपका दिन भर में सब बात को लिखता है। उनके यहाँ इतने क्लर्क हैं दूत लोग कि आपका एक एक पल का हिसाब वहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही एक बार हम लोग ऐसा ही कहते थे कि वहाँ पर हिसाब लिखाता है, तो हम कहा ये सब बात गलत है, ये बात को हम नहीं मानते थे, लेकिन हम प्रार्थना करके ये बात सही या गलत है प्रभु हमको बताइए। लेकिन उस समय 250 दिन हमारा उपवास चला और 250 दिन के उपवास में हमने देखा कि प्रभु के दूत आए, अपने हाथ में बहुत मोटी बुक लाए थे। तुमने कहा कि अच्छा देखिए इसमें हमारा नाम है कि नहीं। लोग पन्ना लोग खोले तो देखे कहें, बोले कि नहीं आपका नाम है इसमें। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद हैं, इसलिए हम जान गए
कि प्रभु के पास जो हम क्या क्या किताबें रखी गई है जीवन का, उसमें हम सबका नाम है। अच्छे और बुरे जो करते हैं वो सब लिखा जा रहा है। उस समय हम पूछे थे प्रभु से हम कितने अच्छे हैं, वो बताया था उस समय हमें कि भी कितना कमी है तेरे पास। तो हम प्रभु से अपने कमियों को पूछें, वो बताएगा। और उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें किस मार्ग में चलना है, हमें दर्शन ना दीजिए, हमसे बात करिए, वो बताएगा आपको। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलता है, जो ज्ञान को नहीं समझता है, जिसे हम दुष्ट कहते हैं, ये आदमी दुष्ट है, किसी का बात नहीं मानता है, किसी के समझाने से नहीं समझता है, उसको लोग दुष्ट कहते हैं। उसको कहता है दुष्ट है, अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा वो, क्योंकि उसको किसी का बात अच्छा नहीं लगेगा, किसी का समझाना बुझाना। उसको आएगा समझ हमें कि हम खुद चालाक हैं, हम खुद तेज हैं, हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमको कौन समझा सकता है। वो अपने ज्ञान के चक्कर में या अपने और कुछ के चक्कर में फंसा रहेगा, क्योंकि वो नहीं जानता है प्रभु हमें जानता है, हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। प्रभु इन सब बातों को जानता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगला देखिए, अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखिए, बाइबल हमें सिखाती है हर एक वरदान किसी के माता पिता से नहीं मिलता है, किसी के भैया भौजी से नहीं मिलता है। अगर किसी का माता पिता पास्टर हो या भैया भौजी पास्टर हो या और कोई रिश्तेदार पास्टर हो, चाहे कि मैं इस वरदान को अपने लोगों को दे दूं, तो नहीं मिलता है। कोई भी अपने लोगों पर घमंड करके ना बढ़े। घमंड करे तो परमेश्वर पर करे कि हर एक वरदान जो हमें चाहिए वो परमेश्वर से मिलता है। जो ज्योतियों का पिता है उनसे मिलता है, और यहाँ पर कोई नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। दास का जो काम है, जो प्रभु ने काम दिया है, वो काम करता है। हाँ, ये है, अगर आपके पास कोई लक्षण है सेवकाई का, उसके लिए परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है, और प्रभु हो सकता है सुन ले कि आपके बुलाहट जल्दी आ जाए या आपके बुलाहट में लेट हो। आप जितने ज़्यादा परिवर्तनशील होते अपने आप को, जितना ज़्यादा परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वो वही चाहता है कि आपके अंदर कोई ऐसा दान आ जाए, ऐसा वरदान आ जाए जिससे आप बदल जाएं। आज मैं नौकरी करता था, अगर ये परमेश्वर का दान या वरदान हमें नहीं मिलता तो मैं नौकरी करता, अपने परिवार में बंधा होता और अपने परिवार को केवल चलाता, और कौन ना जानता कौन कहाँ है या कैसे है।
अगर दुखियों को देखना है तो हॉस्पिटल में जाइए, या गरीब झोपड़ियों में आ जाकर देखिए कि गरीबी क्या चीज़ होती है, परेशानी क्या चीज़ होती है। किसी के पास एक वक्त का रोटी भी नहीं मिलता है, कोई बिस्तर पर कहर रहा है, उसको कोई सेवा करने वाला भी नहीं है। अनाथ आश्रम में आ जाकर देखिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं अपने ऐश आराम कर देते हैं और अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजा देते हैं। सोचिए, जो माता पिता पैदा किया, हमें इतना बड़ा किया, शादी ब्याह किया, उनको हम कहाँ जगह देते हैं। ऐसे लोगों को ये समाज और लोग क्या कहें। तो हमें आपको ये काम नहीं करना है। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करना, जिसे तू अधिक दिन तक जीवित रहे। जितना ज़्यादा हम प्यार देते हैं अपने माता पिता को, उतना ही हम आशीष पाते हैं, और जितना हम कोसते हैं उतना हम श्रापित होते हैं। एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। हमारे बच्चे जो हम अपने पिता के साथ करते हैं वो देख रहे हैं, उससे ज़्यादा ईश्वर भी देख रहा है, वही फल पाएगा। ऐसा ही लोग करते हैं। इसलिए हमें बचना है इन बुरे संस्कारों से, हमें परिवर्तन होना है। जब परमेश्वर ने हमें कोई उत्तम दान दे दिया है या उत्तम वरदान दे दिया है, तो हमें अब परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, अपने आप को परिवर्तन करके चलना चाहिए। पहले का संस्कार निकाल कर, पहले का विचार और रीति रिवाज निकाल कर हमें परमेश्वर का साथ देना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। हम कहाँ फंसते हैं, हम जब प्रभु को जानकर भी हम पहले के रीति रिवाज में फंसते हैं, और आज हम फंस कर गिर आ जाते हैं। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग ये काम ना करें। हम लोग परिवर्तनशील होकर परमेश्वर की महिमा करें, ताकि प्रभु हमें आशीर्वाद दे सके। भजन संहिता 126 का 5-6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। ये है, देखिए, ये झगड़ा से नहीं मिलता है, वो दबाव से नहीं मिलता है, मनमानी से नहीं मिलता कि चार लोग घेर लिए हैं तो फिर हमके मिल जाए तो इनसे हम ले लें। नहीं, एक परमेश्वर के हाथ में है। आप अपने संस्कार में परिवर्तन डालिए, बदल डालिए अपने आप को। सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। वो हमारे अंदर परिवर्तन चाहता है। वो कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार के साथ लौने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए, झगड़ा करते हुए नहीं, चुगलाई करते हुए नहीं, चोरी करते हुए नहीं, दबाव में नहीं, आंसू बहाते हुए, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में। आंसू कब बहता है? जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है। ऐसे कोई रोकर देखे, आंसू नहीं आएगा।
परमेश्वर की जब उपस्थिति आ जाएगी तो आंसू आ जाएगा। या फिर आपके पास कोई दर्द हो, कोई दर्द होता है, कोई आह आता है, तब आंसू निकलना पड़ते हैं। क्योंकि हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कितनी खुशी की बातें हैं कि हमें कितना अच्छा वो सिखाता है। हमें परिवर्तन होना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। चाहे बोने वाला बीज लेकर बोता हुआ चला जाए, रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह पुलिया लिए जयकार करता हुआ निश्चय लौट पाएगा। अगर कोई किसान बीज को लेकर रोता हुआ बोता है तो जय जयकार के साथ काटता है, खुशी के साथ काटता है, बिना श्राप का काटता है, उनमें 100 गुना आशीष मिलता है। इसलिए हमें प्रार्थना हम करते हैं तो हमारे पास आंसू निकल जाना चाहिए। हम खेत में बीज बोने जा रहे हैं, वहाँ पर हम प्रार्थना करें, प्रभु ये फसल मैं आपके नाम से डाल रहा हूँ। वहाँ पर आंसू बह जाना चाहिए। आपके परिवार में कोई बीमार है, उनके लिए हम आप प्रार्थना करते हैं तो आंसू बह जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम जय जयकार के साथ काटते हैं, यानी खुशी के साथ, यानी विजय प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सौभाग्य है हम सब अभागों का कि हम सब जैसे मूर्खों को चुना। हम लोग बहुत ज्ञानी नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या मालूम क्या देखा इस अभागे के जीवन में कि चुन कर यहाँ पर खड़ा किया, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। और आप लोगों के भी अंदर पता नहीं क्या क्वालिटी देखा उन्होंने कि आप लोगों को भी चुना, ताकि आप लोग भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए हमें सबको चाहिए हम लोग बदल कर परमेश्वर की महिमा करें और धन्यवाद दें। आइए अगला वचन अगले इतवार को।